हम जो DFCCL की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें एक नया जो अध्याय है वो जोड़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बुक और जो ग्रेड अप है इनकी टेस्ट सीरीज़ को सोल्व करेंगे पूरे पार्ट को। जैसे इस वाले पार्ट में हम जीके और जीएस को ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट जो मैं अपलोड करूँगा वो रीजनिंग का अपलोड करूँगा, फिर इसके बाद मैथ्स का करेंगे, उसके बाद जो DFC वाला पार्ट है वो, फिर मार्केटिंग और फिर कस्टमर रिलेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। एक क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, कौन सी 4 मेजर सिटी है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, DFC में जो ईस्टर्न DFC है इसमें PPP मॉडल पे कौन सा पार्ट बन रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बार बताया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। इसका जो आंसर है वो आपको दिख रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता है, इसका उद्गम होता है तिब्बत में। कहाँ पे होता है, तिब्बत में। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निकलती कहाँ से ये, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, इस पर सबसे लंबा ब्रिज है, रेलकम रोड ब्रिज है। क्या नाम है उसका नाम है बोगीबिल ब्रिज। इसको नाम याद रखना आपको, बोगीबिल ब्रिज। ये कंप्लीट कब हुआ, 25 दिसंबर 2018। अच्छा बताइए 25 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, 25 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, आप कमेंट करके बताएं मुझे। गंगा नदी की बात करें हम तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर। उद्गम होता है गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें हम, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नासिक के त्रयंबकम से। कहाँ से, नासिक के त्रयंबकम। और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ये मतलब कहाँ पे किया गया था, ये आपको बताना है। जम्मू, श्रीनगर, गुरुग्राम या कारगिल। इसका जो आंसर है वो है कारगिल। कारगिल मतलब लद्दाख में किया गया था। लद्दाख में नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है। अच्छा मुझे कमेंट करके आप बताएं कि यूनेस्को में एक झील को शामिल किया गया है, वो कौन सी झील है, वो लद्दाख की है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और कारगिल के बारे में, लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी। इसके जो उपराज्यपाल है वो कौन है, उपराज्यपाल RK माथुर। कौन है, RK माथुर है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क। कौन सा है, सलीम अली। सलीम अली कौन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। कौन है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। अच्छा वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया वो है डॉक्टर राजेंद्र। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र। ठीक है, अच्छा आपको ये बताना सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है इंडिया में, सुपर कंप्यूटर के फादर कौन है इंडिया में, कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अनुच्छेद 335 किस विषय से संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है इसमें। सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के दावे, सीटों का आरक्षण, 60 वर्षों के बाद संघर्ष को विशेष प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो है सेवाओं और पदों के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए दावे हैं। ठीक है, कौन सा, आर्टिकल 355 में। आपको ये बताना है कि आर्टिकल जो 72 है वो काहे से संबंधित है। आर्टिकल 72, आर्टिकल 124, ये सारे आपको याद होना चाहिए। चलो मैं आपको एक ट्रिक से बताता हूँ। राज्यसभा, लोकसभा और संसद, ये तीनों के लिए आर्टिकल कौन सा है। इसके ट्रिक है सरला। क्या है, ट्रिक है सरला। कहाँ स्टार्ट होती है, आप कमेंट करके बताएं मुझे कि इनके आर्टिकल क्या है। इसकी ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, सरला। ये तीनों लाइन से आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अप्रैल 2021 में भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आपको बताना है। रूस के साथ किए हमने, चीन के साथ किए, अमेरिका के साथ किए या फ्रांस के साथ किए। इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस की कौन सी है अंतरिक्ष एजेंसी, CNES। क्या है, CNES। ठीक है, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट करके बताएं। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त, कब होती है, 15 अगस्त 1969 में। इसकी हेड कौन है, के सिवान इसके हेड है। ठीक है, किसके साथ समझौता किया हमने, फ्रांस के साथ समझौता किया है। ये कब तक जाएगा, ये
जो भारत की स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ, कब 75वीं वर्षगांठ 2022 में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? गगनयान मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र भोज की उपाधि मिली है? ये आपको बताना कमेंट करके, कमेंट नहीं बताना है। वीर नरसिंह, हरिहर, बुक्का और कृष्णदेवराय। इसका जो आंसर है वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में आपको थोड़ी सी बातें और पता होना चाहिए। क्या क्या बात पता होना चाहिए आप ये बताइए मुझे। चलो सबसे पहले तो वीर नरसिंह कौन से जो वंश है उसका संस्थापक है? वीर नरसिंह कौन से वंश का संस्थापक है बताइए आप कमेंट करके। वीर नरसिंह कौन से वंश का संस्थापक है? विजयनगर की बात करें तो इसको सबसे पहले विजयनगर पे किस किस मतलब वंशों ने शासन किया है? तो इसका इस पे 4 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन से? संगम, सुलु, तुलुप और अरावेडु। अरावेडु। वीर नरसिंह जो है वो कौन से? तुलु वंश के संस्थापक है। कौन है? वीर नरसिंह जो है वो तुलु वंश के संस्थापक है। हरिहर और बुक्का ये किसके हैं? ये संगम वंश के संस्थापक हैं। संगम वंश के संस्थापक हैं। विजयनगर की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हम्पी। हम्पी को क्या बोलते हैं? खंडहरों का शहर। क्या बोलते हैं? खंडहरों का शहर। खंडहरों का शहर। कृष्णदेवराय के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। कृष्णदेवराय, इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत फेमस है, बहुत 2-3 बार आ चुकी है, एमटीएस में भी पूछा जा चुका है इसका क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको रिपीट मिल जाए कहीं ना कहीं। अमुक्त माल्यदा। क्या नाम है इनकी बुक का? अमुक्त माल्यदा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक बुक और लिखी है, जाम्बवती कल्याणम। क्या है? जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, इनके शासनकाल में आपको पता है एक विदेशी आए थे, 2 विदेशी आए थे वैसे तो, पर आपको एक का नाम तो याद होना चाहिए, डोमिनिस पायस। क्या नाम है? डोमिनिस पायस। और एक और कौन आए थे? बारबोसा। 2 लोग आए थे। कहाँ से आए थे दोनों? ये दोनों ही पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। ठीक है, और कृष्णदेवराय के जो वो राजकवि जो थे उसमें 8 राजकवियों को इन्होंने वो दी थी, इसको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, जनवरी 2021 में रिफॉर्म पार्टी की काजा कल्स किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? लातविया, फिनलैंड, एस्टोनिया या डेनमार्क? ये जो बनी है ये कहाँ की है? एस्टोनिया की बनी है। आपको लातविया की राजधानी पता है? रिगा का क्या है? रिगा। फिनलैंड की हेलसिंकी, डेनमार्क की कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो संसद उसका नाम क्या है? स्टोर्टिंग। क्या नाम है? स्टोर्टिंग। ठीक है, अच्छा आपको एस्टोनिया की राजधानी कमेंट करके बताना मुझे कि एस्टोनिया की राजधानी क्या है। इसका जो आंसर वो है एस्टोनिया। और चलो आप ये बता दीजिए कि किसी देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? कमेंट करके बताएं मुझे, किस देश की मतलब पहली प्रधानमंत्री कौन थी? किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ये आपको कमेंट करना है, बताना है। 1996, 2018, 2016, 2005? इसका जो आंसर है वो है 2018। 2018 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसको कौन सा संविधान संशोधन था? 102वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 102वां संविधान संशोधन। आपको ये बताना अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपको वैसे तो मेरे हिसाब से 100, 101, 102, 103 ये सारे याद होना चाहिए। कमेंट करें आप अगर आपको सारे याद है तो, वरना मैं आपको किसी न किसी वीडियो में रिवाइज करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है 6, विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी की बात कर रहा है कि थीम क्या थी? टीबी डे की थीम क्या थी? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इसकी थीम क्या है? क्या ये इट्स टाइम टू एंड टीबी, द क्लॉक इज टिकिंग, रेज अवेयरनेस, एलिमिनेट टीबी, रीच ट्रीट क्योर एवरीवन? इसका जो आंसर है वो क्या है? द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। ठीक है, इसका जो थीम है वो है। टीबी के लिए हमें कब तक टीबी को अंत करने का जो लक्ष्य रखा है वो बताना आपको कमेंट करिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जैसे अगर कहीं भी सन वाली बात आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि टीबी को अंत करने का कब तक रखा है हमने। ठीक है, और टीबी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एबी। टीबी के लिए कौन है? एबी, अमिताभ बच्चन जी। क्वेश्चन नंबर जो भी आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश मात्रा का एक उदाहरण है? मतलब सदिश राशि कौन सी है आपको बताना है कमेंट करके। वेग, दूरी, एंट्रोपी या ऊर्जा? इसका जो आंसर है वो कौन सा है? वेग।
अच्छा, सदिश और अदिश क्या होता है? पहले तो अदिश क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है बताइए, सदिश और अदिश होता है क्या? पहले तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पता है तो अपन जो साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे, आप उनको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपके 24 में से 20 से 22 नंबर आ जाएंगे, मेरी गारंटी है, अगर आपने उस सीरीज़ को पूरी तरह से अच्छे से फॉलो किया है तो। ठीक है, ये तो हमारे ऑफलाइन वाले जानते हैं कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं और क्या है हमारे पास, कितना अच्छा कंटेंट है। ठीक है, और दूरी की बात करें, अच्छा दूरी का जो मात्रक है वो क्या है, आप ये कमेंट करके बताइए मुझे। ऊर्जा का मात्रक क्या है, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कितनी ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? सौर ऊर्जा से कितनी ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? कितना रखा है? 20, 40 गीगावाट, 80 गीगावाट या 100 गीगावाट? इसका जो आंसर है वो है 100 गीगावाट। कितना लक्ष्य रखा है हमने? 100 गीगावाट। और हमने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, चलो एक बात कर लेते हैं लक्ष्य के बारे में। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, किसानों की आय को दुगना करना है। 2024 तक हर घर जल पहुँचाना है, क्या करना है? हर घर जल। हर घर जल पहुँचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? कौन सा? गोवा। और पहला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है पता है आपको? अच्छा, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर। गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। और गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करें मुझे। मैंने आपको जो डे वाली वीडियो बनाई थी उसमें ट्रिक की तरह बताया था कि गोवा का मुक्ति दिवस और गोवा का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, जो 2025 तक हमें क्या एंड करना है? टीबी और मलेरिया। और मलेरिया के लिए WHO ने कब रखा है लक्ष्य? WHO का लक्ष्य है 2030 तक का। दिसंबर 2023 या 22 तक क्या है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। रेलवे से रिलेटेड है। और 2030 में क्या होगा? और रेलवे हरित रेलवे बन जाएगा, भारतीय रेलवे जो है वो हरित रेलवे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपका उसकी तरफ चलते हैं। 7 होगा शायद। निम्नलिखित में से भारतीय तटरक्षक जहाज को औपचारिक रूप से मार्च 2021 में चेन्नई में कमीशन किया गया था? कौन सा जहाज है जिसको कमीशन किया गया था? सम्राट, वज्र, सचेत या समर्थ? इसका जो आंसर है वज्र। वज्र को हमने कब? 24 मार्च को ही इन्होंने ये किया था। ठीक है, कमीशन किया था। चलो आइए इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं। ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1978। हेडक्वार्टर दिल्ली। कहाँ है हेडक्वार्टर? कहाँ है? दिल्ली में। और एक और बात है, इसकी हेड कौन है? के नटराजन। कौन है? के नटराजन। क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, नील विद्रोह था या नमक आंदोलन था? इसका जो आंसर था वो कौन सा है? असहयोग आंदोलन। कौन सा है? असहयोग आंदोलन। ये कब चला था? 1920 में चला था। कब? 1920। डेट भी ध्यान रखिए क्योंकि अभी जो रेलवे NTPC हुआ है उसमें डेट्स पूछी गई है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 8 अगस्त 1942 को। नील विद्रोह कब होता है? कमेंट करके बताएं। नमक आंदोलन कब होता है स्टार्ट? 6 अप्रैल 1930 को। 79 अनुयायियों के साथ जाते हैं ये। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा ये वीडियो आपको। थैंक यू।